सामने वाले को देखकर न करें। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी शरीर संरचना को समझा तो कितने अच्छे सर ने बताया कि किस प्रकार से वो जो भी हम मन से सोचते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं, किस प्रकार से वो हमारे शरीर की संरचना में उसका प्रयोग होता है। तो चलिए सभी लोग ध्यान आसन में बैठ जाए। आज के इस अभ्यास सत्र में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अंगूठा और तर्जनी और कमर गर्दन सीधी करेंगे। बेटा आप थोड़ा पद्मासन लगाने का प्रयास करो, जितना आप कर सकते हो। एक पैर को ऊपर रीढ़ के पास, ऊपर जंघे के पास रखिए। एक हाथ में पद्मासन लगा ले, एक हाथ में वज्रासन, आप दोनों में से। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। अमृतं गमय अमृतगमय सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं परिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ संवदध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानेता। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम दोनों हथेली इस प्रकार से ले आएंगे। आंखें खोलते हुए पूरी भावना के साथ हम कर दर्शनम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दम् ब्रह्मादे कर दर्शनम्। दोनों हाथ जोड़ते हुए सूर्य मंत्र बोलेंगे। आदित्यस्य नमस्कारात् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। आज दैनिक मंत्र के अंतर्गत हम लोग सरस्वती मंत्र को जोड़ेंगे। मेरे साथ आप लोग उच्चारण करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। शर्मा गुरु जी ने डीवीडी सर ने कर दिया था, तो उसको हम किस प्रकार से मेरी मनस्थिति इस चीज को तैयार करे कि मेरे जीवन शैली, आजकल की जीवन शैली कैसी है, तो चर्चा हम लोग कर रहे कि हम रात को जितना जग सकते हैं जगे और सुबह जितना सो सकते हैं सोए, है ना। तो इस तरह की जीवन शैली में हमारा पूरा जो कहते हैं ना जैविक घड़ी, बायो क्लॉक जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से विपरीत हो जाती है, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, ये वैसे प्रैक्टिकल क्लास है, इससे हम ज्यादा नहीं इसको कहेंगे। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग पैरों को फैला देंगे, कुछ हम पिछला जो अभ्यास है कुछ रिवाइज करेंगे और आज के नए अभ्यासों को हम लोग जोड़ेंगे। तो नाड़ी संचालन, पैरों को फैला दें। थोड़ा सा अगर पैरों में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, तो हल्का फुल्का उसे आप घुमा लीजिए। जो आपने सूक्ष्म क्रिया पहले दी थी उसको आप हल्का करके फिर उसको रिलैक्स कर दीजिए पैरों को, और हम अपने पैरों को फैलाएंगे नाड़ी संचालन के लिए। पूरे द मूवमेंट ऑफ ऑल नाड़ी इन आवर बॉडी। तो ये एक अभ्यास से हम अपने शरीर की हर नाड़ियों को शुद्ध करने का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अनुभव, प्रयोग और फिर अनुभव। अनुभव तब होगा जब हम इसको करते रहेंगे जीवन। तो चले शुरू करें। नाड़ी संचालन, दाया से बाया, बाया से दाया। पूरी एकाग्रता के साथ लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। हाथों को पीछे से स्ट्रेट रखने का प्रयास करें और श्वास के साथ करें। ये ध्यान रखें, हमें कोई भी अभ्यास श्वास के साथ करना है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबी श्वास, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। हाँ, अगर जिसको कमर में दर्द है, मेरुदंड में दर्द है, स्पाइन बैक पोस्चर में किसी प्रकार का भी दर्द है, पेन है, तो इस अभ्यास को न करें। अच्छा, इसमें देखिए कई लोग कैसे कर रहे हैं, घुटना आपका उठना नहीं चाहिए बेटा, घुटना पैर में जमीन पर सीधा रखें और आप जहाँ स्पर्श आराम से कर सकते हैं वही स्पर्श करें, आगे आने का प्रयास मत करें। जैसे जैसे आप लचीले होते जाएंगे, अभ्यास नियमित करते करते आपका शरीर आगे आ जाएगा और आपका घुटना सीधा। लेकिन इस समय आप अधिक प्रयास न करें, घुटना सीधा रखिए जमीन पर और श्वासों के साथ इस क्रिया को करें। आप लोग सुबह इसका अभ्यास करते हैं कि नहीं? शुरू किया आप लोगों ने अभ्यास करना? सुबह जल्दी उठने के लिए रात्रि चर्या भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसका ध्यान देना है। चलिए ठीक है, क्योंकि बातों में समय बीतेगा, क्योंकि थियरी क्लास नहीं है। जितना आप आराम से कर सकते हैं करें, जो ना कर सकते हैं किसी कारणवश, तो वो लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए।
सा हम लोग, क्योंकि अभी तक जमीन पे बैठने की आदत है नहीं, तो थोड़ा सा हम अपने शरीर को क्या करें, वार्म अप कर दें। अब इसमें भी आप अपने स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करें। ध्यान ऐसा नहीं है कि केवल ध्यान के समय ही ध्यान किया जाता है, हम जो भी क्रिया करते हैं वो हम ध्यान पूर्वक करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़िए। किसी को पैरों में साइटिका की समस्या हो, कमर में दर्द हो, तो अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए अभ्यास करें। किसी को देखकर हम अभ्यास न करें, हमें अपने अपने शरीर को देखते हुए अभ्यास करें। अब हम बैठने वाले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी में चानुर-सिरासन, दाया पैर मोड़ेंगे, बाया पैर सीधा रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे। अब इसमें भी ध्यान रखें, जिनके कमर में दर्द हो वो आगे न झुके। इस अभ्यास को आप स्किप कर सकते हैं। तब तक आप लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। जितना आप स्पर्श कर सकते, घुटना आपका जमीन पे रहेगा, पैर पर स्पर्श कराना है, हाथों को जमीन पर नहीं, पैर पर। जहां आप आसानी से हाथ पैर के पास रख सकते हैं वहां रखिए। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, पहले जो मुड़ा है उसको सीधा करें और जो सीधा है उसे छोड़ दें और श्वास छोड़ते हुए पुनः हम हाथ को पैर के साथ स्पर्श कराएंगे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे बैक मसल्स को मजबूत बनाता है, कमर के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पेट जिसे ओबेसिटी की समस्या होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और हमारे फीमेल्स यानी जो भी महिलाएं हैं उनके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। अब इसी को धीरे धीरे भरते हुए हाथ ऊपर। अब दोनों पैर सीधे कर दें पश्चिम को तानासन के लिए। दोनों पैर सीधे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे आएंगे। जहां आप आराम से हाथ पैर स्पर्श कर सकते हैं वहां आप रुकने का प्रयास करें। देखिए हम यहाँ बताएं, तभी आप बताइए, जैसे कोई अगर घुटना स्पर्श करा रहा है तो वो घुटने को ही वापस अगर घुटने तक जमता है तो वो हाथों के पास, हाँ, यहाँ तक आपकी क्षमता है तो आप यहाँ पर रुके, आगे आने का प्रयास न करें। धीरे धीरे जब आप अभ्यास में हो जाएंगे, देखिए कोई भी अभ्यास के लिए कम से कम 3 महीना नियमित समय देंगे तब वो आपके शरीर में घटित होगा। ऐसे ही जो पैर के आगे ले आएगा, जो आगे जिस तरह से जो जहां पर स्पर्श करा सकता है वहीं पर आप रुकने का प्रयास करें। इसके बाद अगला अभ्यास है श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर
श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे दंडासन की अवस्था में आएंगे। ये आपका बैठने वाला अभ्यास, दोनों हाथों को शरीर के बगल में इस प्रकार से रखें। ये दंडासन की अवस्था है, इसमें आप बैठकर आरामदायक कर सकते हैं। जो भी आपने अभी अभ्यास किया, जो भी श्वासों में अभी हलचल हुई है, थोड़ी देर आप लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने को रिलैक्स करें। श्वास मुख से न ले, श्वास नासिका से चाहिए। अब सभी लोग वज्रासन के लिए एक एक पैर नीचे नितंबों में ले आएंगे, हिप्स पर ले आएंगे वज्रासन के लिए।
आदित्य पीछे का पोस्टर दिखाएंगे कोई। इस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं। दोनों पैर के अंगूठे और पर बैठे हुए, तो सब इसी प्रकार से बैठेंगे वज्रासन में। पैरों को तानना नहीं है, उंगलियों को तानना नहीं है। ठीक, बाएं साइड पर और दृष्टि दूसरे हाथ के अंगूठे पर। यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। यह हमारे शरीर की आकार वृत्ति को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पोस्चर के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन अगर किसी को दर्द है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो यथा सामर्थ्य करें। कुर्सी में भी रहकर आप कर सकते हैं। अगर घुटने में दिक्कत है तो कुर्सी में बैठकर आप अपने शरीर को किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को कंधे के पीठ पर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में हाथ को नीचे ले आए और पैर को भी सीधा कर दें। अब अगला अभ्यास में करेंगे हम अर्ध चक्रासन। अब इसमें फिर से होगा आपका बैकवर्ड, यानी आप बोल रहे हैं। हाथों को कमर के पास रखेंगे, पैरों में हल्की सी दूरी, बहुत थोड़ी सी दूरी, और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। यथा सामर्थ्य किसी प्रकार का भी खिंचाव तनाव न दे। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें सामान्य श्वास प्रश्वास में। एकदम आराम से करें, नहीं तो फिर कल आप कहेंगे क्या मैं ये दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। अब अगला अभ्यास, हाथों को रख देंगे पैरों के पास। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे, बाद हस्तासन। और श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की ओर झुकेंगे। यथा सामर्थ्य झुकना है और ये ध्यान रखें घुटना आपका सीधा रहे, घुटना मुड़े। जहां भी आप स्पर्श कर सकते हैं वही स्पर्श करें। घुटने पर स्पर्श हो रहा है, घुटने पे करें। पैरों पर हो रहा है, पैरों पर करें। और पैर के नीचे के हिस्से पे हो रहा है, लेकिन घुटना आपका सीधा रहे, ये विशेष ध्यान है, घुटना ना मुड़े। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। नहीं, आवाज नहीं। बहुत अंतर है शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास। योगाभ्यास में आप बहुत कुछ सीखते हैं, और जब हम पीटी करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तब उसको जर्किंग करके करते हैं। तो बहुत अंतर है योगाभ्यास और शारीरिक व्यायाम के पीछे पटके नहीं हाथों को। अगला अभ्यास हम लोग अभी सभी लोग पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल लेट जाए, पैर उधर, सिर इधर। और जो हमारा पुराना अभ्यास है नाड़ी चालन, थोड़ा सा स्टॉप लगा लें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास हो जाए, अपने शरीर को देखें। अब पैर, दाया पैर बाया पैर क्रॉस करके रख दें और हाथों की पोजीशन शरीर के पास हो और पैरों को चलाएं। पैरों को चलाएं, एक तरफ का एड़ी और एक तरफ का अंगूठा, इस प्रकार से आपको चलाना है। आप उतना ही घूमेंगे, केवल पैर वाला हिस्सा घुमाना है, कमर वाला नहीं। ये ध्यान से मेरी कर रहे हैं वो ध्यान, केवल पैर वाला हिस्सा आपका चलेगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे शरीर के एक एक मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, विशेषकर कमर के मामले, पैर के अब तक। अब इसी को हम दूसरे बैठे के पैर बदल लें। हम लोग रिविजन कर रहे हैं ताकि कुछ अभ्यास आपके जीवन में नियमित हो जाए। जिसमें भी आपको आराम मिल रहा है उस अभ्यास का चयन करें और उसे जीवन में नियमित करने का संकल्प लें।
4 मिनट एक पैर से करेंगे नियमित तो बहुत आपको 10 दिन के अंदर आपके शरीर में काफी असर दिखाई देगा। इसी प्रकार अब हम नाभि चैलेंज के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, हल्का सा ऊपर उठाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पैरों को ऐसे नहीं उठाना, केवल अब पूरे शरीर का करवट देंगे, करवट गर्दन आपकी सीधी रहे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है पेट के विकारों को दूर करने के लिए। हमारी ओबिसिटी वाली समस्या, जो मोटापा वाली समस्या के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे शरीर को लचीलापन बनाता है। इसके बारे में तो ये तक कहा गया है कि कच्चा अन्न बचाने की ताकत इस अभ्यास में है। थोड़ी देर इसको करेंगे और थोड़ा तेजी से श्वास आपकी चलती रहे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरी तन्मयता से अभ्यास को करें।
गर्दन आपका उठेगा नहीं, गर्दन जमीन पे ही रहेगा। इसी के साथ हम लोग शवासन की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग पैरों को रिलैक्स कर दें, हाथों को दूरी बना दें, पैरों को भी शरीर से दूरी बना दें, किसी प्रकार की भी हलचल ना हो। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। यह एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ शवासन का अभ्यास करें। परीक्षा ध्यान की विधि में शवासन की क्रिया को कायोत्तर कहा जाता है। काया से ऊपर उठना, जिसका दो अर्थ होता है कि शरीर का शिथिलीकरण और शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति जागरूकता। यानी शवासन करें या कायोत्तर करें, उसमें निद्रा नहीं आई तो अच्छा उत्तम होता है। जब जागृति रहती है शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति, तब धीरे धीरे हम ध्यान की ओर प्रवेश करते हैं। ध्यान के लिए जो लक्ष्य है, कल भी हम लोग ने कहा था, सूत्र थोड़ा हम उसे दोहरा दें। संपिखये अपगा मपयेणं संपिखये अपगा मपयेणं। सब लोग शांत हो जाएंगे और इसके मंत्र को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए दीक्षा ध्यान का अभ्यास करें। है ना? हम जो भी चीज सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं? सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि मुझे अपने आप को देखना है। अपने आप को देखने का अर्थ क्या है? मुझे अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जानेंगे, तब तो जीवन में आगे की प्रक्रिया हमारी सुलभ होगी। तो इसके बाद हम ध्यान के लिए संकल्प बोलेंगे। मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाएंगे सभी। आगे हम कायोत्तर के लिए बढ़ेंगे, अर्थात काया से ऊपर उठना। इस प्रक्रिया में हम शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करते हैं। चित्त को
दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पर ले जाएं। पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं। पूरे पेट के भाग पर ले जाएं। आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर। पूरे छाती के भाग पर ले जाएं। दोनों हाथों पर ले जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे, उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा पर ले जाएं। पूरे कंठ के भाग पर ले जाए। पूरे चेहरे के भाग पर ले जाए। सिर के चोटी तक अनुभव करें। मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक एक भाग शिथिल हो जाए। शिथिल होता जा रहा है। शिथिल हो गया है। इसका अर्थ है कि हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ, तनाव मुक्त होता हुआ अनुभव कर रहे हैं। जो आसनों के द्वारा या सुबह से लेकर अभी तक की हमारी जो भी दिनचर्या रही और मेरे शरीर में किसी प्रकार की भी थकान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, अध्यात्म रूप से, तो उस थकान को दूर करने की प्रक्रिया कायोत्सर्ग, और हम उसको अनुभव कर रहे हैं कि मेरा शरीर का एक एक भाग नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शिथिल हो गया है। My whole parts of the body is relaxed. शिथिलता के बाद, ये तो शरीर की शिथिलता हुई, अब हम अपने स्वर यंत्र की शिथिलता को भी साधेंगे, यानी जहां से हम बोलते हैं उसको भी हम वहां पर भी चित्त को ले जाएंगे और वहां पर भी शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करेंगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। अब श्वास संयम हो गया है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। अनुभव करें वातावरण की शुद्ध तत्व मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अनुभव करेंगे जो मेरे भीतर विषैले तत्व है, अर्थात जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहेंगे, और मानसिक रूप से जो हमारे नकारात्मक विचार है, संकल्प है, जो मेरी एकाग्रता को भंग करती है, वो श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रही है। यदि एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल श्वास का अभ्यास व अनुभव करें। इस अनुभूति के साथ जो मेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो शक्ति मेरे शरीर के एक एक भाग में संचार कर रही है, उसे देखें और अनुभव करें। शरीर के एक एक भाग में स्पंदनों का अनुभव करें। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। इस अनुभूति के साथ हम लोग बाएं करवट लेते हुए अपने अपने स्थान पर ध्यान आसन में बैठे। बाएं करवट ऊपर सीधा नहीं, हाथ को दोनों तरफ बाएं तरफ ऐसे इस प्रकार से ले आइए, उसके सपोर्ट से आपको सीधे नहीं उठना है। इसका सीधा असर हमारे हृदय पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है। इसे कहा जाता है कोई किसी को स्पर्श ना करे, जो जैसे रिलैक्स हुआ होने दीजिए। आप लोग उठकर बैठ जाए ध्यान आसन पर। आप वृक्ष ध्यान के समापन विधि को तो थोड़ा सा आज हम लोग सीखेंगे,
का अर्थ समझिए और मेरे साथ दोहराएंगे भी। स्वयं सत्य खोजिए, सबके साथ मैत्री करें। दूसरा जो सूत्र है, इसको विवेक सूत्र है। देखिए, हम ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, कुछ अच्छे संग में जाते हैं तो हमारी विवेक की जागृति होती है, बुद्धि की जागृति, हम सद्बुद्धि की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये पहला सूत्र है कि हमें सत्य का खोज स्वयं करना है। यानी सत्य कौन है? ईश्वर। खोज स्वयं करना है और सभी के साथ कैसा रहना है? मैत्री भाव में। दूसरा जो है आहर्षो विद्या शरणम प्रमोखम। इसका अर्थ है सुख मुक्ति के लिए, दोहराइए, विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अर्थ समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन का जो भी दुख है उसको कैसे हम दूर करेंगे? विद्या और शुद्ध आचार को अपने जीवन में अनुशीलन करना है। फिर हम दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की ओर, जो प्रार्थना करते हैं दैनिक प्रार्थना, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है, गुरुदेव आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी सबके, गुरुदेव के आदेश के, सत्य प्रेम के जितने मौके, सधर्म के सत्कर्म के, ओझी है झूठी राह की, अन्याय के अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जाने की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में हरे कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर दाब कर हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा,
जिसे अमर आत्मा का हर श्वास भर में गम रहेंगे, कर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता का दर्शन करेंगे। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है पूरे अभ्यास काल और व्याख्यान सत्र से, उसे हम आंखों में पहले से स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद निवेदन करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। जया जी, आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आज के आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी सहयोगी छात्रों का धन्यवाद करते हैं कि इतनी तल्लीनता से लगे हुए हैं उसमें कि अपना कैमरा खोल के वो लोग भी योग में लगे हुए हैं। दूसरा, हमारे पास से विद्यार्थी आए हुए हैं कि खुशी होती कि हाँ, इनकी जागरूकता है, ये अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आजकल लोग बस चला लिया और जॉगिंग चालू कर दी, वो चीजें। दूसरा, शास्त्रीय पक्ष भी बहुत अच्छे से सब लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, हमारे कैमरामैन का धन्यवाद, यहाँ भारत दर्शन केंद्र से जुड़े हुए सभी सेंट्रली विजिटिंग फेलो, हमारे समन्वय जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना हमारे साथ सहयोग किया कि आज हम लोग इतनी सफलता से इस कार्यक्रम को पूरा कर पा रहे हैं। बाकी कल का कार्यक्रम आप लोग ठीक समय पर आ जाइएगा, जिसमें सब